ये अंता उपचुनाव पर हम गांव-गांव जाकर के जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंता की जनता के मन में आखिरकार क्या है। हाल फिलहाल में ये बालाखेड़ा गांव है, यहीं से अभी जो है कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया अपना प्रचार प्रसार करके निकले हैं। जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, तमाम लोग हैं, यूथ भी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं। आखिरकार जो है बालाखेड़ा की जनता क्या चाह रही है और अंता की जनता क्या चाह रही है। बालाखेड़ा की जनता तो ये चाह रही है कि भाई अच्छे प्रत्याशी हो, अच्छे काम करने वाले हो, अच्छे विचारधारा के हो, सबको माइनॉरिटी के हो, सबको मेजोरिटी को, सबको साथ चलने वाले हो। तो ऐसा नेता हमने देखा है, हमारे बीच में रहा है प्रमोद जी जैन भाया, हमने उनका देखा है। हमारे जो ये अपन जिस पुलिया पे बात कर रहे हैं, ये भी पुलिया उनकी देन है। तो जैसे बड़े बड़े विकास हुए, अपने बालेश्वर महादेव के मंदिर पे भी काम हुआ, माता जी के मंदिर पे हुए, अपने जो पीर साहब की दरगाह है उस पर भी काम हुआ। और निजी जो एक्चुअली में बात जो है वो है कि किसी गरीब के अगर हॉस्पिटल में किसी जरूरत पड़ जाती है, जैसे खाने की, खून ब्लड की, जैसे मतलब इलाज की, तो हमारे गैर मौजूदगी में प्रमोद भाई उपस्थित रहते हैं वहाँ। उनका जो कार्यकर्ता है, जो उनके काम करने वाले हॉस्पिटल में बढ़िया सहायता मिलती है हमें उनके द्वारा। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने विकास बढ़िया किया है, लेकिन अब जो सरकार तो बीजेपी की है, मोरपाल सुमन उतर के आए हैं, क्या लग रहा है? और नरेश मीणा भी हैं, तो उनमें क्या कंपटीशन नहीं दिखाई दे रहा? हमने क्या है कि नरेश जी मीणा जी को हमने देखा नहीं है, उनका माहौल कैसा है, हमारे बीच में अभी तक आए भी नहीं है वो, हमारी बातचीत भी नहीं हुई। तो उनका भी हमें ये रुझान यहाँ से तो नहीं मिल पा रहा कि भाई कि नरेश मीणा जी के वोट निकलेंगे। इधर से अपने जो बीजेपी प्रत्याशी है मोरपाल जी, उनका भी हमने नहीं देखा, उनसे भी हमारी बातचीत नहीं हुई। ये जनता इतनी खड़ी हुई है, जो हमने जहाँ तक हमने विश्वास किया है, हमारा काम हुआ है। जो हमारे प्रमोद जी जैन भाया ने बढ़िया विकास किया है इस धरती बालाखेड़ा की धरती पे, और जनता से भी बढ़िया संबोधित लिया है उन्होंने। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जैन भाया ने विकास तो किया है, लेकिन उन पर आरोप लग रहे हैं कि भाया रे भाया, इस तरीके के बीजेपी आरोप लगा रही है, तमाम और भी लोग आरोप लगा रहे हैं। सब लगा बड़ा सब झूठा है, सब बेकार है। और जो कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, माँ का विकास बालाखेड़ा में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि भाया जी के जातिगत वोट तो है नहीं, तो जातिगत फैक्टर चलेगा अंता में? नहीं, हमारे यहाँ से तो बढ़िया चलेगा, अंता से बालाखेड़ा से तो जाति, दूसरी जाति भी समाज सब प्रकार की दे रही है वोट, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार बालाखेड़ा की जनता और अंता की जनता किस हिसाब से वोट करेगी? विकास के नाम पर करेगी, जाति के आधार पर करेगी, पार्टी के आधार पर करेगी? यह जाति फैक्टर नहीं है, मीणा समाज नहीं है। अच्छा, यहाँ और दूसरे समाज है, तो यहाँ तो कांग्रेस ही है। क्यों, वजह क्या, कारण क्या है? विकास, मैन विकास। तो क्या कंवरलाल मीणा ने विकास नहीं किया था 2.5 साल? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ ऐसे कुछ बड़े विकास दिखाई दिए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 1% लेने का। लाल जी ने तो 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी भाटे का विकास नहीं हुआ यहाँ। कंवर लाल जी की कार्यकाल नहीं, उनकी कार्यकाल नहीं रही है, 2.5 साल उन्होंने यहाँ काम किया है, मगर उन्होंने कभी भी एक भी भाई ये इधर से कुरंचा बना दिया हो या इधर से सीसी रोड बन गया हो, आज दिन तक उनका तो ये 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया उनका, कोई मतलब आए तो बहुत बार। आपका वोट बना हुआ है क्या? यूथ दिखाई दे रहे हो, लगातार जो है जनता की चर्चाएं चल रही है। यूथ प्रत्याशी एक निकल के आया है नरेश मीणा, क्या लग रहा है कि जाना चाहिए? भाई यूथ का तो यही प्रोपेगेंडा है कि जैसे नरेश मीणा को वोट दिया जाए, पर इस जनसभा से लोग समझ चुके हैं कि वोट अपन को कांग्रेस में ही देना है, क्योंकि वही विकास करती है, अन्यथा कोई पार्टी विकास नहीं करती। हमने कंवर लाल जी को ही वोट देके देख लिया, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। वो इतनी बार यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उनसे कितनी बार हमने बोल दिया रोड लाइट की, परंतु रोड लाइट नहीं लगी यहाँ पर। अन्यथा हमने मेन रोड पर, मेन चौराहे पर शौचालय के लिए भी बोला, पर शौचालय भी नहीं बना वहाँ पर। अच्छा, अब नया प्रत्याशी है, अब तो कंवरलाल मीणा जी नहीं है, लेकिन जो है नरेश मोरपाल सुमन आए हैं, तो नया प्रत्याशी है, बीजेपी का प्रत्याशी है, सरकार भी केंद्र में और स्टेट में जो है बीजेपी की है, तो क्या लग रहा है डबल फायदा नहीं मिलेगा? हो सकता है, बिल्कुल डबल फायदा मिल सकता है अगर मोरपाल जी जीत जाए तो फिर क्या जनता के पर नई यूथ तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ जा रही है। तो ये बालाखेड़ा गांव कहें तो पूरा कट्टर कांग्रेस ही है, 99% कांग्रेसी को वोट देते हैं यहाँ पर। और भी एक दो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार यहाँ की जनता का माहौल क्या है, किस तरफ जाने वाली है? पहले तो गाड़ी थोड़ा इधर कर लीजिए। क्या लग रहा है इस बार? भाई मेरा तो ये कहना है, कोई भी व्यक्ति हो ना हो,
चाहे कोई सी भी पार्टी की बड़े बढ़िया व्यक्ति हो, सर्व समाज की सेवा करे प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, चाहे वो कोई सा पार्टी का हो, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जाए। तो क्या आवश्यकताएं हैं यहाँ की जनता की? प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी है किसी के, प्रत्येक कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, कोई भी पार्टी की सरकार आए, चाहे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उनकी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो। तो प्रत्येक वर्तमान नौकरी- सरकार नहीं कर रही है क्या पूर्ति? देखो ऐसे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी अलग आज दिन तक जो भी शासन हुआ, क्योंकि आज 2000 साल हो गए शासन होते हुए, क्योंकि आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, उनकी हिसाब से समय अनुसार आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति क्या को करते हो रोजगार। वैसे? पहले तो ये बताओ, कौन? आप क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो कुछ? नहीं नहीं, यार बड़ी समझदारी के साथ बोल रहे हैं, कभी ऐसा कभी वैसा। तो मुद्दे क्या हैं, बेसिकली मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? भाई बेसिकली मुद्दे यह हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसा काम किया जाए प्रत्येक व्यक्ति को उसका फायदा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को। प्रत्येक और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई मार रहे हैं, बोल नहीं ना। क्यों? देखिए, यहाँ की जो जनता है, कहने का माहौल जो देखा जा रहा है वो प्रमोद जैन भाया की तरफ जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, जनता किस तरफ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल में जो जनता यहाँ की, बालाखेड़ा गांव पड़ता है, अभी हाल फिलहाल में प्रमोद जैन भाया यहाँ से प्रचार प्रसार करके निकले हैं, लेकिन चर्चाएं तीनों प्रत्याशियों की धमाकेदार चल रही हैं। आने वाले वक्त में 11 तारीख को जनता जो है किसकी तरफ जाती है, किसकी तरफ रुझान ला के खड़ा करती है, और 14 तारीख को किसे जो है विजय घोषित करती है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से बताते रहेंगे कि आखिरकार अंता की जनता के मन में क्या है। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत अंता।